कई बार मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारी जो शादी हुई थी वो फ्रॉड के तरीके से हुई थी, यानी कि हम सभी को जो भी इंफॉर्मेशन बताई थी पार्टनर के लिए वो सभी यहाँ पर गलत निकली है, या फिर लड़की को कई बार प्रेशराइज कर दिया जाता है कि तुम्हें तो इसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। कई बार उसके बाद में जोर जबरदस्ती करके उसकी शादी करा दी जाती है। इसी प्रकार से कई बार लड़के के साथ में भी जोर जबरदस्ती करके शादी करवा देते हैं उसके परिवार वाले। तो ये सभी जो जिस तरीके से फोर्सफुली शादी करवाई जाती है पार्टनर की, तो यहाँ पर ये एक वैलिड ग्राउंड होता है सेक्शन 12 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के अकॉर्डिंग आपकी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवाने का। बेसिकली इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई भी पार्टनर को यदि ये बताया जाता है कि जो लड़का है, मान लो यहाँ पर कि अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा वेल मेंटेन्ड है, उसके पास में इतनी प्रॉपर्टी है, या फिर वो किसी बैंक में काम करता है, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाता है, या फिर गवर्नमेंट उसकी जॉब लगी हुई है, लेकिन जब लड़की शादी करके घर पे जाती है तो उसे पता चलता है कि लड़का तो वहां पर 5वीं पास भी नहीं है, लड़का तो सिर्फ कुछ कमाता भी नहीं है और सारे दिन गलत काम करते रहता है, तो यहाँ पर ये एक वैलिड ग्राउंड होता है बेसिकली सेक्शन 12 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि यदि किसी भी पार्टनर के साथ में धोखे से शादी करवाई जाती है तो आप अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, यानी कि शून्य घोषित करवा सकते हैं फैमिली कोर्ट के द्वारा। लेकिन इस सेक्शन में एक समझने वाली बात यह है कि आपको इस सेक्शन की जो पिटीशन लगानी होती है वो 1 साल के अंदर अंदर लगानी होती है। बेसिकली यदि आप डिवोर्स की पिटीशन लगाते हैं सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, डिवोर्स के बहुत सारे ग्राउंड लिखे हुए हैं, उसमें टोटल 9 ग्राउंड है। लड़कियों के लिए उसमें ज्यादा ग्राउंड दिए हुए हैं, लेकिन लड़कों के लिए और लड़की के लिए जो कॉमन ग्राउंड है वो टोटल 9 दिए हुए हैं। यदि आप सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग डिवोर्स की पिटीशन लगाते हैं तो वो आप 1 साल के बाद में लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके साथ में कोई फ्रॉड के तरीके से शादी हुई है और आप अपनी शादी को ही शून्य घोषित करवाना चाहते हैं तो आपको अपनी पिटीशन 1 साल के अंदर अंदर लगानी होती है। तो यहाँ पर सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है आपको याद करने के लिए वो ये है कि आपकी पिटीशन 1 साल के अंदर अंदर लगानी होती है, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि आपको फ्रॉड का अंदाजा तो जाते ही हो जाता है, तो आपको यहाँ पर लिमिटेशन दी हुई है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर पिटीशन लगानी होती है। तो यहाँ पर आपको जो सेक्शन 12 की पिटीशन लगानी होती है वो 1 साल के अंदर अंदर लगानी होती है। बाकी अदर केसेस में मैंने आपको जैसे बताया कि 1 साल के बाद में ही आप जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वॉइड मैरिज, नलिटी मैरिज मतलब बोल क्या रही है मैम। तो वॉइड मैरिज यानी कि अपनी शादी को शून्य घोषित करवाना, मतलब कि ये होता है कि आपकी शादी ही यहाँ पर कानूनी तरीके से नहीं हुई है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजन, जो भी कंडीशंस दी हुई है, यदि वो फॉलो नहीं करी जाती है तो वैसे भी आप अपनी शादी को सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग शून्य या शून्य करणीय घोषित करवा सकते हैं। अब शून्य का मतलब यही होता है कि कोई भी एक पार्टनर के साथ में यदि फ्रॉड हुआ है तो वो जाकर के अपनी शादी को ये घोषित करवा सकता है कि हमारी शादी कानूनी रूप से सही तरीके से नहीं हुई है, मेरे साथ में छल हुआ है, मेरे साथ में कपट हुआ, मेरे साथ में धोखा हुआ है। तो यदि कोई काम धोखे से करा गया है तो वो वहां पर वैलिड नहीं माना जाता है। इसी वजह से इस शादी को आप शून्य घोषित करवा सकते हैं सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। और इसकी पिटीशन आपको याद रखनी है, 1 साल के अंदर अंदर आपको इसकी पिटीशन लगानी होती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन सिचुएशंस होती हैं जब आप 1 साल के बाद में भी कोर्ट आपको अलाउ करेगा पिटीशन लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये बोला गया कि मेरा जो होने वाला हस्बैंड है वो कोई फौजी है, तो जैसे ही आप शादी करके गई और 10 दिन तो ऐसा प्रिटेंड हुआ कि हाँ वो सच में फौजी है, उसके बाद में वो ये कह करके चला जाता है कि हाँ मैं अपनी फौज जो मतलब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ, और वो 2 साल तक के लिए आता ही नहीं है, और 2 साल तक के लिए आप इसी भ्रम में रह जाते हैं कि नहीं शायद वो सच में एक फौजी है, या फिर कोई और ऐसी जॉब में है जहां पर वो आ नहीं पाता है। लेकिन 2 साल के बाद में जब वो आपको परिवार वालों से या कहीं और से आपको पता लगता है कि नहीं वो तो यही पड़ोस के ही गांव में ही रह रहा था, या फिर कुछ और काम कर रहा था, इलीगल काम कर रहा था, लेकिन वो डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। तो बेसिकली जब आपको फ्रॉड के बारे में ही 1-2 साल के बाद में पता चला तो आप 1 साल के अंदर अंदर पिटीशन कैसे लगा सकते थे। तो ये कुछ एक्सेप्शन सिचुएशंस होती है कि जब भी आपको पता चले, जिस दिन आपको पता चले फ्रॉड हुआ है आपके साथ में, तो उस दिन से आपकी टाइम लिमिट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर आपको पिटीशन लगानी होती है। बेसिकली शादी के 1 साल के अंदर अंदर हर एक मतलब पार्टनर को पता चल जाता है कि उसके साथ में फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, या छल हुआ है, कपट हुआ, सब कुछ उसको 1 साल के अंदर अंदर तो वैसे ही पता चल जाता है।
इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पर इस सेक्शन में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आपकी जो पिटीशन लगानी होती है वो 1 साल के अंदर अंदर लगानी होती है, और जो नॉर्मली डिवोर्स की पिटीशन लगाई जाती है वो 1 साल के बाद में लगाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि यदि किसी भी लड़की के साथ में या किसी भी लड़के के साथ में कुछ फ्रॉड हुआ है, कोई सच्चाई आपसे छुपाई गई है किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में, तो आप अपनी पिटीशन लगा सकते हैं, अपनी शादी को शून्य घोषित करवा सकते हैं, अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं फैमिली कोर्ट के थ्रू। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज मुझे याद आ रही है कि यहाँ पर जब भी आपकी मैरिज यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर हो जाती है सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, तो आपके ऊपर डिवोर्सी का टैग भी नहीं लगता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्योंकि जब आपकी मैरिज के ग्राउंड्स ही वैलिड नहीं है, जब आपकी मैरिज ही कोई फ्रॉड के तरीके पर हुई है, तो ये कैसे कंसीडर कर लिया जाए कि आपकी शादी भी हुई है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, ये जो सेक्शन 12 की पिटीशन लगाने के बाद में जब भी जजमेंट आता है, तो उसके बाद में आपका ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आप डिवोर्सी हैं। आप दूसरी शादी करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। बेसिकली आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आपकी शादी को आपने शून्य घोषित करवाया है। तो याद रखिएगा, इस सेक्शन के बाद में आपको डिवोर्सी का टैग ना तो लड़के पर लगता है और ना ही लड़की पर लगता है। और यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि मैं ऑलरेडी डिवोर्सी हूँ, वो भी सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, तो आपकी ये वैलिड ग्राउंड नहीं है। याद रखना, डिवोर्सी का टैग नहीं लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। यदि आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।